हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कर रहे थे। एक वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन शायद किसी वजह से वो YouTube पर अपलोड नहीं हो पाया। मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीकों को देखा था एंड जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा कि आप में से अधिकतर बच्चे जो हैं वो MBD पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। बेटा, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और ऐसी उम्मीद है मुझे कि बच्चे भी ऐसा करने में और समझने में जो है वो प्रतिबद्ध हैं। एक्सरसाइज 4.2 को करने से पहले हमें 3 मुख्य चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक्चुअल में ये चीज़ें जो है हमने वो 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हैं हमने, शायद आप लोग भूल गए हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है एडिटिव, इनवर्स, हिंदी में बोलते हैं योज्य, प्रतिलोम। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है ये हम समझते हैं। जब हम लोग पिछले साल इंटीजर्स पढ़ रहे थे, पूर्णांकों को पढ़ रहे थे, तो ये क्वेश्चन हमारे पास बार बार आ रहा था। जैसे 8 में कितना प्लस करें ताकि आंसर आए 0। तो 8 में नेचुरली हमें -8 प्लस करना पड़ेगा, तभी 0 आएगा आंसर। आपसे पूछा जाए 100 में कितना प्लस करें ताकि आंसर आए 0, आप फिर बोलेंगे सर -100। बोलने का मतलब कोई भी संख्या में यदि उसका ऋणात्मक जोड़ा जाए तो आंसर 0 आता है, और योज्य प्रतिलोम यही होता है। एडिटिव इनवर्स किसी भी संख्या का वो नंबर होता है जिसको जोड़ने पर हमारे पास उत्तर कितना है 0, और 0 को हम बोलते हैं योज्य तत्समक, इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 8 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो आपका आंसर होगा -8। क्यों? क्योंकि 8 + -8 = 0। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि -8 का योज्य प्रतिलोम कितना है, तो -8 का योज्य प्रतिलोम होगा, देखिए -8, मतलब इसका चिन्ह उल्टा करके, और माइनस माइनस जमा होते हैं इसलिए जमा का 8, क्योंकि -8 + 8 ये 0 होंगे। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई भी संख्या दी गई है, जैसे दिया हो 2, और पूछा जाए योज्य प्रतिलोम बताइए, तो -2 आपको बोला जा रहा है -2, तो इसका एडिटिव इनवर्स 2, -8 का 8, 6 का -6 एंड सो ऑन। तो एक बार फिर से मैं अपनी वर्डिंग को रिपीट करूंगा बेटा, कि योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसको संख्या में जोड़ने पर उत्तर कितना है 0। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जिसको जोड़ने पर उत्तर कितना है 0। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है तो वो है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव, ये भी मैंने पिछले साल पढ़ा है, इनवर्स, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है, सॉरी हिंदी में बोला जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब मेरे से पूछा जाए कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो इसका बोलने का मतलब ये होगा कि 2 को मैं कितने से गुणा करूं ताकि उत्तर आए 1। आप बोलेंगे सर ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, 2 को किस संख्या के साथ हम गुणा करेंगे ताकि उत्तर 1 आएगा? कोई भी नहीं है ऐसी संख्या, लेकिन एक संख्या है और वो है
इसी संख्या को इसके व्युत्क्रम या इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कोई संख्या हमारे पास दी हुई है, उस संख्या को उल्टा करना। ठीक है, इस संख्या को उल्टा करना ये इनवर्स कहलाता है। तो किसी भी संख्या को जब उस संख्या के साथ हम मल्टीप्लाई करें और यदि आंसर हमारे पास +1 आए तो हम बोलते हैं कि ये संख्या उसकी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये जो 1 होता है इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बट बहुत बार ये क्वेश्चन जो NTSC के एग्जाम, NMMS के एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2, है ना। तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, कॉमन से क्वेश्चन है। हालांकि आपकी बुक में इस चैप्टर में ये नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम भी मैंने आपको बता दिया, जो इनवर्स है वो भी बताया मैंने आपको, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है ये भी मैंने बताया आपको। देखिए, आपको बोला जाए 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो 1/6। क्यों? क्योंकि 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, आपसे पूछा जाए -6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है, तो आप बोलेंगे 1/6। नहीं, यहाँ चिन्ह चेंज नहीं होता है, ये -6 होगा, क्योंकि -6 को -1/6 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 6 से 6 करके कितना आएगा, 1। तो अगर 6 को हम 1/6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 1। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो करने हैं आपने। तो फर्स्ट मैं दे रहा हूँ आपको एडिटिव आइडेंटिटी का AI लिखा हुआ बेटा मैंने यहाँ, और पहली तरफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये MI लिखा। तो 6 का कितना होगा ये आपने, 8 का -8 का कितना होगा ये आपने भरना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा ये भरना है, -2 का कितना होगा ये भरना है आपने। 10 का भरिए, -10 का भरिए। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे। आई होप इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल हमने कहाँ करना है। ठीक है, ओके।